दोस्तों, मंगल के बाद यह ग्रह बन सकता है इंसानों का दूसरा घर। क्या सच में इंसान इस ग्रह पर रहेंगे? जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, आए दिन अंतरिक्ष में वैज्ञानिक नए नए ग्रहों की तलाश में लगे ही रहते हैं। वैसे तो अंतरिक्ष में अब तक 30,000 से भी ज्यादा ग्रहों की खोज हो चुकी है, परंतु उन ग्रहों में से बहुत ही कम ग्रह ऐसे हैं जो कि पृथ्वी के आकार के हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के आकार का खोजा गया ये नया ग्रह मंगल के बाद अंतरिक्ष में इंसानों का दूसरा घर बन सकता है। अब तक के तथ्यों के अनुसार इस ग्रह पर जीवन के पनपने की कई संभावनाएं हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस नए ग्रह का नाम क्या है और इसके ऊपर आखिर कैसे जीवन के पनपने की संभावना हो सकती है। तो हम आपको बता दें कि आगे इस वीडियो में आपको इन्हीं मौलिक सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पृथ्वी के आकार के इस ग्रह पर मौजूद हो सकता है जीवन। हाल ही में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के कुछ वैज्ञानिक ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के जरिए अंतरिक्ष में मौजूद नए नए ग्रहों की खोज करने में व्यस्त थे। तभी उन्हें वैज्ञानिकों के दल में से एक वैज्ञानिक को सूरज की भांति एक नया सितारा दिखाई पड़ा। यह सितारा कुछ हद तक सूर्य जैसा प्रतीत होता था। इसका नाम टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट नंबर 700 यानी TOI 700 पड़ा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस सितारे TOI 700 के पास भी हमारे सोलर सिस्टम की भांति अपना एक खुद का सोलर सिस्टम है, जहां पर इसके चारों तरफ TOI 700b, TOI 700c और TOI 700d नाम के 3 ग्रह ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं। इसके अलावा टेलीस्कोप से यह भी पता चला है कि TOI 700d के नाम के ग्रह पर सॉलिड रूप में पानी मौजूद हो सकता है, जो कि उस ग्रह पर जीवन के होने का सबसे पहला और मूल सबूत है। खैर दोस्तों, ये सोलर सिस्टम हमारी पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष के दूरी पर मौजूद है और TOI 700 सितारा सूर्य से थोड़ा छोटा और कम चमकीला है, जो कि इसके चारों तरफ मौजूद ग्रहों में इंसानों के रहने लायक वातावरण को बनने में काफी ज्यादा मदद करता है। इस सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे प्रमुख ग्रह है TOI 700d, जो कि शायद इंसानों के लिए दूसरा घर बन सकता है। दोस्तों, इस ग्रह का पृथ्वी के आकार का होना और इसके ऊपर मौजूद वातावरण यह जीवन के पनपने के पूरे संकेत भी देता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या आखिर इस ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है। अब नए नए खोजे गए इस ग्रह के बारे में एक सवाल बहुत ही ज्यादा चर्चे में है और वह सवाल यह है कि क्या इस ग्रह पर जीवन संभव है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी सवाल के जवाब को ढूंढते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ग्रह सिर्फ 37 दिनों में अपने सितारों के चारों तरफ एक पूरा चक्कर काट लेता है, जिससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि यह ग्रह अपने सितारों के बहुत ही पास मौजूद है। इसके अलावा पृथ्वी के मुकाबले यह ग्रह थोड़ी ज्यादा रोशनी अपने सितारों से पाता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इस ग्रह के ऊपर तरल रूप में पानी मौजूद है, जो कि एक एक्सोप्लैनेट में दिखना बहुत ही दुर्लभ बात है। दोस्तों, इसके अलावा इस ग्रह पर मौजूद वायुमंडल लगभग पृथ्वी के समान ही है। इस ग्रह के वायुमंडल में 71% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी बचा 8% मीथेन और अन्य प्रकार की गैस है। यहाँ पर एक और बात के ऊपर गौर करना जरूरी है कि इस ग्रह का वायुमंडल बहुत ही पुराना है। इस ग्रह का वायुमंडल लगभग 2.7 अरब साल पुराना है। दोस्तों, क्या आने वाले समय में TOI 700d इंसानों का दूसरा घर बन सकता है? दोस्तों, इस ग्रह के ऊपर हाल ही में एक बहुत ही गजब का शोध किया गया है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर मौजूद ग्रीन हाउस गैसों के आधार बनाते हुए TOI 700d पर मौजूद जलवायु को लेकर एक काल्पनिक सिद्धांत को प्रकाशित किया। इस थ्योरी के आधार से यह पता चला है इस ग्रह के एक बहुत ही छोटे से हिस्से में इंसानों के लिए रहने लायक जगह बन सकती है। इस जगह पर पानी भी मौजूद है, परंतु गौर करने वाली बात यह है कि ज्यादातर जगहों पर पानी जमे हुए अवस्था में है और अगर हम ग्रीन हाउस गैस के जरिए इस ग्रह के वायुमंडल को गर्म भी कर देते हैं तो भी शायद ही जमे हुए पानी की बहुत ही छोटे से मात्रा सॉलिड अवस्था में परिवर्तित हो। वैसे कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इस ग्रह पर मौजूद मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर पृथ्वी के भांति पानी की भाप को भी बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम आज की तकनीक से देखें तो पृथ्वी से TOI 700d तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 20,000 साल लग जाएंगे, जो कि शायद ही संभव है। दोस्तों, आपको क्या लगता है TOI 700d इंसानों के लिए रहने लायक ग्रह बन सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए खींचे फ्रीस्टाइलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में रखे बेल आइकन को दबा दीजिए।